जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आज के इस वीडियो में जिसमें हम लोग प्रश्नावली 6.5 के बचे हुए क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग त्रिभुज है ना, ट्रायंगल चैप्टर नंबर 6.5 में थे और पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर आधारित, पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे। और कल यानी पिछले क्लास में हम लोग 1 से लेकर के प्रश्नावली 6.5 के क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग कवर किए थे। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से इसको सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है ना 8 के ऊपर चलते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक फिगर दे रखा है, त्रिभुज एबीसी है ना। एबीसी एक त्रिभुज है जिसके अंदर में कोई बिंदु है ओ, है ना। फिगर से आप समझ रहे हैं, यहाँ पे ओ एक बिंदु है और इस तरह से ओडी लंब है बीसी पर। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ओ से बीसी पर एक लंब डाला गया है ओडी, है ना। ओ से एसी पर एक लंब डाला गया है ओई। इस तरह से आप देख सकते हैं। फिगर को मैं फिर से एक बार रिक्रिएट करता हूं और एफ लंब जो है किस पर है, एबी पर है, इस तरह से। तो दो चीज इसमें सिद्ध करना है। पहला तो सिद्ध करना है ये यहां से लेके यहां तक, ये पहला वाला पार्ट सिद्ध करना है और दूसरा सिद्ध करना है ये। ठीक है, कहने का मतलब है कि ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर ओसी स्क्वायर है ना, माइनस ओडी स्क्वायर माइनस ओई स्क्वायर माइनस का ओएफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आइए तो प्यारे बच्चों कैसे इसको सिद्ध करेंगे, है ना। आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे कितना सारा त्रिभुज बन रहा है ना? सबसे पहले आप देख सकते हैं तो यहाँ पे त्रिभुज जो बन रहा है, आप देखिए कितना त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बन रहा है। एक समकोण त्रिभुज देखा जाए तो ये भी बन रहा है ना। एक समकोण त्रिभुज आपका ये भी बन रहा है। ठीक है, उसी तरह से है ना, लेके क्या चलना, ओ ए का स्क्वायर। तो ओ ए देखिए आपका क्या है, ओ से लेके आपका ओ ए का स्क्वायर, ये एक त्रिभुज ये बन रहा है समकोण त्रिभुज, है ना। फिर उस तरह से समकोण त्रिभुज ये भी बन रहा है ना। बहुत सारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 लगभग 6 समकोण त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है। तो बारी बारी से हम लोग समकोण त्रिभुज में चलेंगे और उसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज में चलते हैं। किस त्रिभुज में, त्रिभुज एओएफ में चलते हैं, है ना। किस त्रिभुज में प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज ओएएफ में चलते हैं। तो आइए, जो दिया हुआ उसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन बड़ा है ना। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लिखते हैं हल। पहला जो सिद्ध करना है वो आराम से आपका सिद्ध हो जाएगा। देखिए क्या है, सबसे पहला चलेंगे किसमें, समकोण त्रिभुज एओएफ में चलते हैं। एओएफ में यदि इस त्रिभुज में हम चलेंगे तो क्या मिलेगा, ओए का स्क्वायर। ओए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओए का स्क्वायर हो जाएगा, ओए का स्क्वायर बराबर ये 90 डिग्री है ना। ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम लोग क्या कह देंगे, आराम से उसको हम कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, कर्ण। यानी कहने का मतलब ओए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर, है ना। इसको लिख सकते हैं ऐसे, ओए का स्क्वायर बराबर ओए कर्ण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एफ का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा, ओ एफ का स्क्वायर। और इसको समीकरण हम क्या कर सकते हैं, एक मान लेंगे। ठीक है, एक तो समकोण त्रिभुज एओफ में चला गया। उसके बाद एक और समकोण त्रिभुज आपका है, अब बी वाले पार्ट में देखते हैं, है ना। तो एक समकोण त्रिभुज आपका क्या है, इस त्रिभुज में चलते हैं, ओ बी डी में चलते हैं। आइए इसमें चलते हैं।
समकोण त्रिभुज OBD में, OBD में, तो इस समकोण त्रिभुज OBD समकोण त्रिभुज में आपका कर्ण जो हो जाएगा आपका OB हो जाएगा। कर्ण क्या हो जाएगा? OB। तो OB का स्क्वायर क्या हो जाएगा? OB का स्क्वायर यहां से हो जाएगा BD स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, है ना? क्या हो जाएगा? BD स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको फिर से लिखते हैं। क्या हो जाएगा? OB स्क्वायर बराबर हो जाएगा BD स्क्वायर प्लस, है ना, OB स्क्वायर BD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस DO या OD का स्क्वायर, और इसको समीकरण क्या मान लेंगे? 2। उसी तरह से एक समकोण त्रिभुज और है, किसमें? यहां पे देखिए OEC में। किसमें? OEC में चलते हैं। समकोण त्रिभुज OEC में। तो इस त्रिभुज में यदि आप चलेंगे, इस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज चलेंगे, तो कर्ण आपका क्या हो जाएगा? OC हो जाएगा। कर्ण क्या हो जाएगा? OC। तो यहां से लिख सकते हैं कि OC का जो स्क्वायर होगा, OC का स्क्वायर हो जाएगा OE का स्क्वायर और प्लस में EC का स्क्वायर, EC का स्क्वायर, और ये समीकरण आपका क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, तो हमने बारी बारी से तीनों समकोण त्रिभुज में चले हैं। किस किस में? सबसे पहली एक बार AOF में चला हमने, फिर समकोण त्रिभुज OBD में चले, फिर समकोण त्रिभुज OEC में चले, और इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम यहां पे लगाए हैं। अब तीनों समीकरण को जोड़ दीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 + 2 + 3। तीनों समीकरण को जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? HS को LHS की तरफ जोड़ देंगे तो हो जाएगा OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, और बाकी RHS वाले पार्ट को RHS की तरफ जोड़ेंगे तो इधर से मिलेगा AF का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर, फिर मिलेगा BD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, फिर यहां से क्या हो जाएगा? OE का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर, है ना? अब यहां से देखिए, ये हमारा समीकरण को जोड़ने पर मिला। अब आप देख सकते हैं प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करना है OA स्क्वायर OB स्क्वायर OC स्क्वायर। तो हमारा OA स्क्वायर OB स्क्वायर OC स्क्वायर आ गया, और चाहिए OD OE और OF को माइनस में चाहिए। तो यहां से OD स्क्वायर को, यहां से OE स्क्वायर को, और यहां से OF स्क्वायर को, ये तीनों को बराबर के इस तरफ लेकर के आ जाइए तो आपका काम हो जाएगा। कैसे? देखिए, लिखेंगे OA स्क्वायर मेरा पहले से है, OB स्क्वायर भी पहले से है, और प्लस में OC स्क्वायर। अब उठा करके ला रहे किसको? इधर से बराबर किस तरह? OD स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, OE स्क्वायर इधर में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना? OD स्क्वायर OE स्क्वायर, और OF स्क्वायर को भी इस तरफ ले लाएंगे तो ये भी माइनस में आ जाएगा। बचेगा क्या? बच जाएगा आपका AF का स्क्वायर, है ना? AF बच गया, और क्या बच गया? BD बच गया, BD का स्क्वायर, और क्या बच गया? EC बच गया, प्लस में EC का स्क्वायर। और पहला आप देखिएगा तो यही प्रूफ करना था, है ना? यही प्रूफ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रूफ है वो यही करना है पहला। OA का स्क्वायर देखिए, आप मैच करके देखेंगे, OA स्क्वायर OB स्क्वायर OC स्क्वायर, OD OE और OF माइनस में है, और बराबर में AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। और दूसरा जो प्रूफ करना है, इसको हम इसी की सहायता से लेकर के प्रूफ कर लेंगे। कैसे? देखिए, यहां तक तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा प्रूफ करेंगे इसी से। कैसे? एक बार पुनः इसको हम लिख लेते हैं यहां पे, है ना? क्या आ गया है? OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस
ओसी का स्क्वायर, है ना। फिर क्या हो गया, फिर आपका माइनस में ओडी का स्क्वायर है, माइनस ओडी का स्क्वायर माइनस ओई का स्क्वायर, और ये माइनस आपका ओएफ का स्क्वायर, और बराबर में क्या आया था, एफ स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर प्लस ईसी स्क्वायर, या सी स्क्वायर एक ही चीज है। देखिए अब इसी की सहायता से दूसरा वाला प्रूफ कर लेंगे। अब यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ओई को यदि हम ओए के साथ रखें तो क्या मिलेगा, है ना। ओई को यदि हम ओए के साथ में रखें तो क्या मिलेगा। देखिए ओई तो ओए आपका कर्म है, ओई स्क्वायर, और ओए स्क्वायर में से ओई को घटाएंगे तो ए ही मिलेगा, है ना। तो देखिए थोड़ा सा एक काम कर रहे हैं यहाँ पे, ओए का स्क्वायर और ये जो ओई है इसको इसके साथ में लेके आ रहे हैं, इसको ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए, ठीक है। सेम प्रोसीजर ओबी के साथ में करेंगे। ओबी को किसके साथ रखेंगे, आ जाइए ओबी के साथ। ओबी देखिए यहां पे है ना। ओबी में से, ओबी स्क्वायर में से यदि हम ओएफ स्क्वायर को घटा देंगे तो काम हो जाएगा। ओबी स्क्वायर माइनस ओएफ स्क्वायर को साथ में रख लेते हैं, ठीक है। फिर बीच में प्लस, फिर बाकी बच गया ओसी का स्क्वायर, ओसी का स्क्वायर माइनस ओडी का स्क्वायर, और ये बराबर आपका क्या है, बराबर आपका है एफ का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर और प्लस सी का स्क्वायर। हमने किया कुछ नहीं है, बस खाली सेपरेट किए हैं, ओडी को ओए के साथ में, है ना, सॉरी ओई को ओए के साथ में। अब आप देखिएगा ओए स्क्वायर माइनस ओई स्क्वायर, ये 90 डिग्री है, ये इसका कर्म हो गया, तो ओए का स्क्वायर माइनस ओई स्क्वायर ऑटोमेटिक ओई ए स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर, ओबी स्क्वायर माइनस ओएफ स्क्वायर क्या मिलेगा, ओबी का स्क्वायर ये वाला और माइनस का ओएफ का स्क्वायर मिलेगा एफ बी का स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट, ओबी माइनस ओएफ है ना, ओबी माइनस ओएफ, और ओसी माइनस ओडी, ओसी माइनस ओडी आपका क्या मिलेगा, डीसी का स्क्वायर। हाँ यहाँ पे हम लिख सकते हैं बीएफ का स्क्वायर प्लस यहाँ पे सीडी का स्क्वायर, और इस तरफ आपका सेम टू सेम है, एफ का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। और देख सकते हैं यही प्रूफ करना है, इसमें सेकंड वाला जो प्रूफ है आपका यही है, ठीक है। बारी बारी से त्रिभुज में हम लोग चले, है ना, और त्रिभुज में चल के पाइथागोरस थ्योरम लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद उसको हम लोग क्या कर लिए, उसको हल कर लिए। ये क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 8 था, ठीक है। समकोण त्रिभुज में चल करके इसको क्या किए हैं, हल किए हैं। कैसे, कौन कौन समकोण त्रिभुज में सबसे पहले चले हैं, सबसे पहले समकोण त्रिभुज किसमें, सबसे पहले इस समकोण त्रिभुज में चले और पाइथागोरस थ्योरम लगाए, है ना। फिर इस त्रिभुज में चल के पाइथागोरस थ्योरम लगाए, और फिर इस त्रिभुज में, और उससे हमारा पहला प्रूफ हो गया, ठीक है। और इसी की सहायता लेकर के हम माइनस को करके हम फिर इस त्रिभुज में, है ना, फिर इस त्रिभुज में और फिर इस त्रिभुज में कर करके इसको क्या कर लिए, हल कर लिए। चलिए तो एक बार देखिए अच्छे से, आशा करते हैं समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए कहता 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हो जाती है। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, सीढ़ी जाहिर सी बात है कि इस तरह से रहता है ना। सीढ़ी किस तरह का रहता है पर बच्चों, सीढ़ी बिल्कुल, है ना, तिरछा रहता है, इस तरह का सीढ़ी है। और अब देख सकते हैं सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 10 मीटर। मान लिया जाए ऐसी सीढ़ी है और दीवाल की ऊंचाई कितनी है, 8 मीटर है, ठीक है।
कि एक खिड़की पर पहुंचती है तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचला सिरा, दीवार का आधार ये है, इसके सीढ़ी का निचला सिरा यानी बीसी निकालना है। आप देख सकते हैं तो बिल्कुल ये समकोण त्रिभुज का फिगर बन रहा है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या क्या दिया हुआ है, एसी आपका दे रखा है 10 मीटर है ना, और ए बी आपका कितना दे रखा है 8 मीटर। तो यहां से बीसी हम निकाल लेंगे और उसके लिए हम क्या लगा लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण आपका क्या हो जाएगा एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा बीसी स्क्वायर। ये तो हो ही जाएगा लगभग। अब यहां से देखिए एसी का वैल्यू कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ए बी का वैल्यू कितना है 8, यहां से 8 का स्क्वायर और प्लस में बीसी का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर इसका 100 हो जाएगा बराबर यहाँ पे 64 और प्लस में बीसी का स्क्वायर। 64 को आप इस तरफ करिएगा तो क्या मिलेगा 100 माइनस 64 बराबर बीसी का स्क्वायर। तो ओवरऑल बीसी बराबर हो जाएगा 36 और 36 का रूट कितना होता है, वर्गमूल कितना होता है 6, यानी कि जो निचला सिरा की जो दूरी हो जाएगा सीढ़ी से दीवार के निचले सिरे के बीच की जो दूरी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा। और एक तरह से पाइथागोरस सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इस तरह के आते रहते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। 2 नंबर में तो नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, ये सब आसान क्वेश्चन, इसको जल्दी जल्दी करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि 18 मीटर ऊंचा एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है ना। देखिए 18 मीटर एक ऊंचा ऊर्ध्वाधर खंभा है, देखिए एक प्रकार का खंभा है जिसकी ऊंचाई कितनी है 18 मीटर है। 18 मीटर मान लीजिए ए बी इसका क्या है खंभा है जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है, इसके है ना ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा, मान लीजिए ये एक प्रकार का तार का सिरा है जो उसके ऊपरी सिरे से क्या है ये जुड़ा हुआ है, ये बिंदु सी है। और तार का दूसरा सिरा एक खुट्टे से जुड़ा, यहाँ पे एक खुट्टा बना इससे जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खुट्टे को, खंभे के आधार, खंभा का ये आधार है, इससे खुट्टे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए ताकि तार बिल्कुल तना रहे, और तार की लंबाई कितना दे रखा है 24 मीटर दे रखा है। ये भी समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इसको हल कर लेंगे है ना। तो बाकी सब लिख सकते हैं कि दिया है ए बी खंभा, एसी तार की ऊंचाई है ना, और ओवरऑल एक प्रकार का क्या बन रहा है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा एसी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। निकालना क्या है कि खुट्टे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए, किसके खंभे के आधार से, यानी बीसी निकालना है, बीसी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो जिसका जिसका मान दे उसको रख दीजिए। एसी का वैल्यू है 24, तो 24 का स्क्वायर है ना, और ए बी कितना है 18 है, ए बी हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी आपका 18 का स्क्वायर और प्लस में बीसी कितना है, तो बीसी आपका है, बीसी तो खैर निकालना है, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 576 और 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324 और प्लस में बीसी का स्क्वायर। 324 को इस तरफ ले लाइए, 576 माइनस 324 बराबर बीसी का स्क्वायर। तो बीसी का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, बीसी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा 5 में से 3 या 2, 252, यानी कि ओवरऑल बीसी निकाल लेंगे, बीसी हो जाएगा 252 का क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। ठीक है, और 252 का जब रूट हो जाएगा तो इसको आप फैक्टर कर इसका वर्गमूल निकाल दीजिए।
लगभग ये कितना आ जाएगा 252 का है ना। तो ये आपका लगभग आ जाएगा 6√7 ये मीटर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इसके बीच की क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसको क्या करना है, हल करना है। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को पढ़ाते हैं। 11 कहता है एक हवाई जहाज है जो अपने हवाई अड्डे से 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या करती है, उड़ती है, उत्तर की ओर उड़ती है। और ठीक इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर की रफ्तार से क्या करती है, उड़ती है। तो 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी कितनी होगी, ये निकालना है ना। सबसे पहले इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। ये आपका नॉर्थ पोर्शन है, ठीक है, ये आपका साउथ पोर्शन है और ये आपका वेस्ट है और आपका ये ईस्ट है, ठीक है। इस तरह से एक हवाई जहाज यहां पे है जो उड़ना शुरू किया। सबसे पहला हवाई जहाज उत्तर की ओर यहां पे गया, यहां तक गया, और दूसरा हवाई जहाज पश्चिम की ओर यहां तक गया, है ना। एक 1000 किलोमीटर की रफ्तार से और दूसरा 1200 किलोमीटर की रफ्तार से। तो 1.5 घंटा, मान लीजिए दोनों यहां तक उड़ा 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटे उड़ने के बाद इसके बीच की दूरी कितनी है, ये निकालना है ना। समझिएगा इस चीज को। मान लीजिए ये ए बिंदु तक गया उड़ करके और ये बिंदु बी तक गया और ये वाला पॉइंट सी है, सी बिंदु से उड़ना चालू किया था। तो अब यहां पे बात है कि रफ्तार कितना है, 1000 किलोमीटर प्रति आवर, यानी 1 घंटे में हवाई जहाज 1000 किलोमीटर गया। तो मेरा बच्चों बताना है कि 1.5 घंटे में कितना जाएगा। 1 घंटा में 1000 किलोमीटर गया उड़ करके, तो आधे घंटे में 500 किलोमीटर जाएगा, यानी 1.5 घंटे में यदि कितना दूर जाएगा, तो 1500 किलोमीटर जाएगा, है ना। उसी तरह से ये पहला हवाई जहाज, दूसरा हवाई जहाज 1 घंटा में 1200 किलोमीटर गया, तो आधे घंटे में कितना, 600, तो 12 6 कितना हो जाएगा, 1800, यानी कि दूसरा जो हवाई जहाज वो कितना दूरी सफर किया है, 1800 किलोमीटर। तो कहने का मतलब एसी हो गया 1500 किलोमीटर और बीसी हो गया 1800 किलोमीटर। हमारा निकालना क्या है, एबी निकालना है। बिल्कुल एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या दिया हुआ है, सबसे पहला एसी बराबर है 1500 किलोमीटर और बीसी कितना है, 1800 किलोमीटर। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, समकोण त्रिभुज, तो जाहिर सी बात है कि हमको निकालना है एबी के बीच की दूरी, दोनों एरोप्लेन के बीच की दूरी। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यहाँ पे एबी है, एबी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बीसी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर, है ना। एबी तो एबी है, बीसी हो जाएगा आपका 1800, 1800 का स्क्वायर, और एसी कितना है 1500, 1500 का स्क्वायर। देख सकते हैं एबी क्या हो जाएगा, एबी हो जाएगा 18 का हो जाएगा 324 पे 00 और 15 का हो जाएगा 25 पे 0। चूंकि ये रूट है, स्क्वायर है, तो इधर जाएगा तो ये रूट चढ़ेगा, है ना। 324 और 225, अच्छा 00 यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक क्या हो थोड़ा ध्यान दीजिए, ये आपका मिस्टेक है क्या, ओहो, ये देखिए 1800 का स्क्वायर करेंगे तो 324 पे 4 जीरो आ जाएगा और 1500 का स्क्वायर करेंगे तो 225 पे भी 4 जीरो आएगा। मतलब है इसको जब ऐड करेंगे, जोड़ेंगे,
तो लगभग आ जाएगा 549 पे 4 जीरो, है ना। ठीक है, 549 को फैक्टर करेंगे प्यारे बच्चों तो कितना आएगा देखिए, क्योंकि ये डबल, ये 4 जीरो तो इसका रूट में वर्गमूल तोड़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं 2 जीरो तो बचेगा ही बचेगा, लेकिन बात है 549 को फैक्टर करने का। तो 549 को फैक्टर करिए, कितना आता है ये आपका 3 बार में 183 बार में, फिर 3 से ये कितना बार में 61 बार में, और 61 ही नहीं कटेगा। यानी कहने का मतलब है कि 3 तो बाहर है 300 और रूट ये 61 आएगा, है ना। ये आपका इतना किलोमीटर आपका आ जाएगा। ये इतना किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों क्या है, हवाई जहाज पहुंच चुका है। पाइथागोरस थ्योरम लगाए, सिंपल यहाँ पे हल किए हैं और कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 11 भी समझ में आ गया होगा। एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर आगे के क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि 2 खंबे हैं जिनकी ऊंचाई दिया हुआ, एक 6 मीटर एक 11 मीटर। देखिए 2 खंबा है, ठीक है। इस खंबे को थोड़ा एक AB खंबा है और एक CD खंबा है, ठीक है। एक की ऊंचाई 6 मीटर और दूसरे की ऊंचाई 11 मीटर। 2 खंबे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर है और 11 मीटर है, ये समतल भूमि पर खड़ा है, बिल्कुल समतल भूमि पर खड़ा है। यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर, यहां से यहां की दूरी कितनी है 12 मीटर, दोनों के पाद बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है 12 मीटर है। तो इनके ऊपरी सिरा कौन सा है, देखिए AC, इसकी दूरी निकालना है। तो इसको यदि यहाँ पे हम ऐसे मिला सकते हैं तो ये आयत बनेगा और ये भी आपका कितना हो जाएगा 12 मीटर। अब टोटल ये 11 मीटर है, ये 6 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा। निकालना AC है। आपको दिख रहा होगा कि समकोण त्रिभुज हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और AC अपना क्या हो जाएगा निकल जाएगा। अच्छा, ये 12 तो ये 12 क्यों हो गया, क्योंकि ये आयत बन रहा है और आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर होती है। तो यहाँ पे नाम दे दीजिए AE और लगा दीजिए समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में AEC में, ठीक है। कर्ण क्या है, AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, सॉरी AE स्क्वायर बराबर EC स्क्वायर। AC तो अपना निकालना है बच्चों, AE दिया हुआ 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर प्लस EC कितना दे रखा है, EC भी AE आपका 12 दे रखा है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, AC बराबर हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 और 5 का 25, 169। 169 किसका वर्गमूल है 13 का। ये आपका कितना हो गया 13 मीटर, ये आपका आंसर हो गया, है ना। तो बिल्कुल ये भी क्वेश्चन आसान था, कोई दिक्कत नहीं था, एक बार देख लीजिए, ठीक है। और हम लोग आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 13। नेक्स्ट, चलिए यहां से प्यारे बच्चों जबरदस्त क्वेश्चन आने वाला है, तो ध्यान से अच्छे से इत्मीनान से समझना है ना। क्वेश्चन क्या रहा है, एक त्रिभुज है ABC जिसका कोण C समकोण है, इसमें फिगर नहीं, फिगर आपको बनाना पड़ेगा। एक समकोण त्रिभुज है ABC। आइए तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम लोग बनाते हैं, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज ABC आपको बनाना पड़ेगा। देखिए एक समकोण त्रिभुज ABC है, ठीक है, जिसका C समकोण है, ये वाला बिंदु आपका C है, ये कितना डिग्री है 90 डिग्री। तो ये आपका A हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा B हो जाएगा। ABC समकोण त्रिभुज C
90 डिग्री। कहता सीए तथा सीबी पर क्रमशः डी और ई स्थित है। सीए तथा सीबी पर, सीए और सीबी है ना, सीए पर डी स्थित है। मान लीजिए यहां पे एक बिंदु है और ये बिंदु आपका क्या है, डी है, और सीबी पर क्या स्थित बिंदु, यहां पे एक बिंदु है आपका ई है, ठीक है, स्थित है। सिद्ध क्या करना है ना, सिद्ध करना वही पहले लिखते हैं, जो दिया उसको लिख लेते हैं। दिया है समकोण त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, एबीसी में क्या दिया हुआ है, एंगल सी बराबर 90 डिग्री, और क्या दे रखा है, और दे रखा है सीए तथा सीबी पर क्रमशः डी तथा ई स्थित है। डी तथा ई स्थित है ना। सिद्ध क्या करना सीख लेते हैं। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करे कि क्या सिद्ध करना है बच्चों, देखिए वहां पे ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर, वहां पे प्लस, हाँ प्लस दिया हुआ है, बराबर ए बी का स्क्वायर और प्लस में आपका क्या है, डी का स्क्वायर। अब है ए का स्क्वायर, तो जाहिर सी बात है कि यहां पे सिद्ध करना है ए का स्क्वायर, तो ए से ई को कहीं ना कहीं हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। आइए ए को मिला लेते हैं सबसे पहले, देखिए, अच्छा यहां पे मैं एक सीधी लाइन से मिलाता हूं, सीधा लाइन से मिलाएंगे। है ना, ये देखिए, और क्या चाहिए, बीडी चाहिए, तो कहीं ना कहीं बी से डी को भी मिलाना पड़ेगा, बी से डी को भी मिलाना पड़ेगा, और क्या चाहिए, डी भी चाहिए, तो डी से ई को भी कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। इस तरह का फिगर आपका है क्वेश्चन में, है ना, इस तरह का फिगर है, और इस तरह का फिगर है, इसको क्या करना है, सिद्ध करना है ना। तो देखिए यहाँ पे दो प्रकार का समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज तो ऐसा 3-3 बन रहा है, लेकिन हमको जो जरूरत है उसको लेकर के चलना है। एक की जरूरत है, एक हमको सबसे पहले ए का जरूरत है, उसके बाद बीडी का जरूरत है। ए कहां से मिलेगा, ए जब इस समकोण त्रिभुज में चलेंगे तो ए मिल जाएगा, और बीडी के लिए हमको कौन सा चाहिए, बीडी हमारा यहाँ पे है। तो देखिए बारी बारी से देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण, सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रमाण, है ना। सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए ई सी में चलते हैं, है ना, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए ई सी में, ए ई सी में क्या हो जाएगा, ए ई सी में हो जाएगा ए ई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ए ई का स्क्वायर, ए ई देखिए ए ई कर्म हो जाएगा, तो ए ई का स्क्वायर हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसको समीकरण आप क्या कर लीजिए, 1 मान लीजिए। उसी तरह से हमारा ए, आप बीडी को चाहिए, तो बीडी देखिए यहां पे है, तो इस त्रिभुज में चलेंगे, बी सी डी में चलेंगे, किसमें, समकोण त्रिभुज बीसीडी में। क्या हो जाएगा, बीसीडी में आपका क्या है, बीडी का कर्ण हो जाएगा, बीडी कर्ण हो जाएगा ना, तो यहां पे लिख सकते हैं कि बीडी का स्क्वायर बराबर डीसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, और ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देख रहे हैं, ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा, 2। अब ये दोनों समीकरण को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। दोनों समीकरण को क्या करते हैं, जोड़ने से आपका काम हो जाना चाहिए। आइए लिखते हैं समीकरण 1 + 2 से दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, तो एलएचएस को एलएचएस की तरफ जोड़िए,
क्या हो जाएगा, AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और उधर में जोड़िए, उधर में क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, और प्लस में क्या है आपका BC का स्क्वायर है ना। प्रूफ क्या करना है प्यारे बच्चों, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इधर में तो आ गया, ठीक है, इधर में आ गया, हमको लाना है उधर में AB स्क्वायर। AB कहां पे है, AB देखिए कहां पे है, A से लेके B है, तो AC प्लस BC है ना, AC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर को, ये दोनों जब मिलेगा तो क्या बनेगा, AC स्क्वायर और BC स्क्वायर जब दोनों मिलेगा तो बनेगा AB का स्क्वायर। यहां पे लिख देते हैं AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, और जब ये दोनों, ये और ये मिलेगा तो बनेगा आपका क्या, AB का स्क्वायर, और CE स्क्वायर और DC स्क्वायर मिलेगा तो क्या बनेगा, CE का स्क्वायर और DC का स्क्वायर जब मिलेगा तब बनेगा D का स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा, DE का स्क्वायर। और आप देखिएगा तो प्रूफ यही करना था, है ना। तो इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ये आपका हो गया आपका क्या, प्रूफ। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 भी क्या हो गया प्यारे बच्चों, कंप्लीट हो गया। बड़ा आसान, बड़ा ही जानदार, जबरदस्त क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो इस बार इसको एक बार अच्छे से देखिए, उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि एक त्रिभुज दिया हुआ ABC जिसके शीर्ष A से, है ना, A से BC पर डाला गया लंब है, A से BC पर डाला गया लंब BC को D बिंदु पर मिलता है, ठीक है। तो और दे रखा है कि BD, यानी ये जो BD है वो 3CD के बराबर है। तो प्रूफ करना है कि, सिद्ध करना है कि 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC। चलिए ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, है ना। तो सबसे पहले उस फिगर को, बेहतर होगा कि उस फिगर को हम यहाँ पे एक बार बना लें, यहाँ पे यदि रहेगा तो फिर क्वेश्चन को आसानी से उसको हल करने में थोड़ा आसान हो जाएगा। आइए तो उस फिगर को हम यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। उस फिगर को एक बार हम यहाँ पे बना लेते हैं। क्या दे रखा है, ABC एक त्रिभुज है, A है, ये B है और ये C है, ठीक है, और AD लंब है BC पर, है ना, ये AD लंब है किस पर, BC पर। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत है इस फिगर में, फिर से इसको बनाया जाए। ठीक है, यहाँ पे नहीं, चलिए फिगर को रहने देते हैं, ठीक है, यही फिगर को रहने देते हैं। तो क्या क्या दिया उसको लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में, है ना, क्या दिया हुआ है, AD लंब है BC, AD और BC आपस में क्या, AD जो है BC पर क्या है, लंब है, और क्या दे रखा है, BD इज इक्वल टू 3CD, 3CD। सिद्ध क्या करना है देख लीजिए,
सिद्ध करें कि 2ab का स्क्वायर बराबर 2ac का स्क्वायर प्लस में क्या है bc का स्क्वायर। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन में लॉजिक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रमाण लिखते हैं। कुछ जरूरी चीज को पहले हम लोग निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि आगे हमको जरूरत पड़ने वाला है। सबसे पहला देखिए क्या लिखेंगे, बीसी बराबर क्या लिखेंगे। देखिए तो बीसी बराबर क्या लिखेंगे, बीसी को लिख सकते हैं सीडी प्लस बीडी, बीसी को लिख सकते हैं सीडी और प्लस में क्या लिख सकते हैं बीडी। अब जब बीसी बराबर सीडी प्लस बीडी लिखें, बीसी को बीसी रहने दीजिए और यहां पे देखिए बीडी किसके बराबर है, 3CD के बराबर। तो सीडी को सीडी यहां पे और बीडी हो गया 3CD, और 3CD और सीडी क्या हो जाएगा, बीसी बराबर सीडी और 3CD जब जोड़ेंगे तो 4CD हो जाएगा। कितना सीडी हो जाएगा, 4CD, और 4 को इस तरफ ले लाएंगे तो ओवरऑल CD बराबर हो जाएगा BC बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। ये आपका हो गया। इसको आप एक मान सकते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगा, CD बराबर BC बटा 4। आप एक नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और आपको यहां से जरूरत पड़ेगा, इसी का जरूरत पड़ेगा, क्या है, तो अपना BD बराबर क्या दिया हुआ है 3 इंटू CD, है ना। अब यहां से BD बराबर क्या हो जाएगा, 3 तो 3 है और CD का वैल्यू निकाल के आया है BC बटा 4। यानी कि कहने का मतलब है कि BD बराबर में हमको मिल गया 3 और BC बटा क्या मिल गया 4 मिल गया। इतना जरूरत है इस क्वेश्चन में निकालने का। उसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन को आगे लेकर के बढ़ते हैं। देखिए अब यहां से देखिए, सबसे पहले इस समकोण त्रिभुज में चलिए, किसमें, समकोण त्रिभुज किसमें, ACD में, ACD में। आप यहां से पाइथागोरस पर में लगाएंगे तो क्या मिलेगा कि AC का स्क्वायर बराबर, AC का स्क्वायर बराबर मिलेगा AD का स्क्वायर, है ना। AC का स्क्वायर बराबर मिलेगा AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा। हम चाहते हैं कि CD का वैल्यू निकाल लेना चाहते हैं, है ना। CD का वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा, AD को इस तरफ ले लाएंगे तो ओवरऑल अपना CD का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर, और इसको समीकरण क्या मान लीजिए 1 मान लीजिए, ठीक है। इसको हम लोग क्या मान लिए, समीकरण 1 मान लिए, ठीक है। अब इस समकोण त्रिभुज में चलिए, इसमें हमको चाहिए क्या, AB चाहिए, AC चाहिए, BC चाहिए। AB चाहिए और क्या चाहिए, AC भी चाहिए, और क्या चाहिए हमको, पूरा का पूरा BC भी चाहिए, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ADC में, ADC में यहां पे क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है तो ये आपका कर्व हो जाएगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि AB का स्क्वायर, कर्व AB हो गया, तो AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा BD का स्क्वायर, है ना। AB तो चाहिए ही चाहिए, तो AB को हम लोग AB ही रहने देते हैं बराबर। अब BD का वैल्यू देखिए क्या आ गया है, BD का वैल्यू क्या आ गया, 3BC अपॉन 4 आ गया है। तो यहां से हम BD के जगह पे 3BC बटा 4 लिखेंगे, तो 3 और BC बटा 4 का क्या हो जाएगा प्लस पर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे AD का स्क्वायर चाहिए, हमको AD का वैल्यू यहाँ पे रखना है, तो यहाँ पे तो एक तरह से गड़बड़ हो गया। यहाँ से हमको AD का मान निकालना चाहिए था, किसका मान निकालना चाहिए, AD का मान। तो एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए इस लाइन को थोड़ा सा यहां से थोड़ा सा एक काम करना है, यहां से हम AD का वैल्यू निकाल लेते हैं।
तो ये आपका हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर और बराबर में क्या हो जाएगा AD का स्क्वायर। और AD का स्क्वायर यहाँ पे रख देते हैं क्या AC स्क्वायर और माइनस में CD स्क्वायर। ठीक है, देखिए AB को AB रहने दीजिए, AB का स्क्वायर, AC भी हमें चाहिए ही चाहिए क्वेश्चन में, तो AC भी रहेगा। और बाकी देखिए CD का वैल्यू क्या आ गया है BC/4, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं BC/4 का स्क्वायर और प्लस 3BC/4 का यहाँ पे स्क्वायर। ये कहां से लिखे तो BD का वैल्यू हमारा यहाँ पे आया था। अब इसको हल कर देंगे प्यारे बच्चों और आसानी से आपको बन जाएगा। कैसे देखिए, AB का स्क्वायर रह जाएगा आपका AC का स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं BC²/16 लिख सकते हैं, लिखेंगे ना। उसी तरह से यहाँ पे क्या लिखेंगे 9BC² और 9BC² बटा में क्या लिखेंगे 16। ठीक है, ये आपका AB का स्क्वायर हो गया बराबर AC का स्क्वायर और ये माइनस। अब यहां से भिन्न के जोड़ कर दीजिए, है ना। तो 16 का 16 हो जाएगा, हो जाएगा माइनस का BC² और ये आपका क्या हो जाएगा प्लस का 9BC², है ना। तो 9BC² हो जाएगा तो क्या बचेगा AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर और ये आपका 9BC में से माइनस BC घटेगा तो क्या बचेगा प्लस का 8BC का स्क्वायर, 8BC का स्क्वायर बटा में 16 और 8 से 16 ये दो बार में कटेगा, है ना। यहाँ पे आ जाते, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखते हैं तो क्या बच गया, यहाँ पे बच गया आपका AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर बटा में क्या हो गया 2। इसको जब आप भिन्न के जोड़ करेंगे तो क्या मिलेगा 2 को कॉमन कर लेते हैं, नहीं 2 LCM ले लेते हैं। AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब क्रॉस गुना कर दीजिए, 2 से AB में गुना कर देंगे क्या हो जाएगा 2AB का स्क्वायर और बराबर 2AC का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर। और प्यारे बच्चों यही प्रूफ करना था, देखिए, है ना, यही अपने को क्या करना था प्रूफ करना था। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, कैसे प्रूफ किया गया है। CD निकाला गया यहां से और BD निकाला, CD और BD निकाल करके दोनों का मान यहाँ पे क्या कर दिए रख दिए। CD का वैल्यू BC/4 आ गया था और BD का वैल्यू 3BC बटा क्या आ गया था 4 आ गया था। बस यही करना था। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। आइए तो क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है पर बच्चों, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का जो 3 गुना होगा उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होगा, है ना। सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज है, देखिए ये आपका एक समबाहु त्रिभुज है ABC। ABC एक कैसा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा आपस में क्या होती है बराबर होती है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा आपस में क्या होगी बराबर, है ना। सिद्ध करना है कि उसकी एक भुजा का वर्ग, तो दिया है त्रिभुज ABC एक कैसा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और ये इसका शीर्षलंब है। मान लीजिए ये शीर्षलंब आपका AD है, शीर्षलंब क्या है AD है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करे कि किसी एक भुजा का वर्ग, है ना,
ए बी का जो स्क्वायर होगा वो शीर्ष लंब के, अच्छा भुजा के वर्ग का 3 गुना है ना, 3 गुना जो होगा शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुना। तो एडी शीर्ष लंब है, यानी कि 4AD के स्क्वायर के योगफल के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। ये प्रूफ करना है, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो आइए प्रूफ करते हैं। परमान, सबसे पहला यहां पे लिखेंगे परमान, है ना, कि चूंकि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की लंब भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है ना, समद्विभाजित करता है। तो जब समद्विभाजित करता है यानी बीडी क्या हो जाएगा, बीडी बराबर हो जाएगा बीसी का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब ये 90 डिग्री है तो इस समकोण त्रिभुज में चलेंगे, किसमें, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, है ना, समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर एडी का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा, बीडी का स्क्वायर। ठीक है, देखिए ए बी तो ए बी है, ए बी का स्क्वायर, एडी को भी एडी रखेंगे, लेकिन यहां पे बीडी जो है वो बीसी का क्या है, हाफ है। बीडी क्या है, बीसी का हाफ है, बीसी बट्टा 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बीडी को बीसी का हाफ लिख सकते हैं, तो यहां से ए बी का स्क्वायर बराबर एडी का स्क्वायर और बीसी का स्क्वायर बटा 4 लिख सकते हैं। ठीक है, ए बी स्क्वायर बराबर एडी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। अच्छा, चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो हम बीसी को भी हम ए बी लिख सकते हैं, है ना, बीसी को भी क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ए बी का स्क्वायर बटा क्या लिख सकते हैं, 4। अब यहाँ पे क्रॉस गुना हो जाएगा, क्रॉस गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए ए बी का स्क्वायर बराबर भिन्न के जोड़ पहले कर लीजिए, 4AD स्क्वायर और प्लस में ए बी स्क्वायर। अब क्रॉस गुना करिए तो क्या हो जाएगा, 4AB स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर और प्लस में AB स्क्वायर। AB स्क्वायर यदि इस तरफ आएगा तो 4AB स्क्वायर में से घटेगा तो क्या बचेगा, 3AB स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, ये प्रूफ करना, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये VVI में इसको रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दे। एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें AB 6√3 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर और BC 6 सेंटीमीटर, और इसमें कोण B निकालना है। ठीक है, कोण क्या निकालना है, B निकालना है। तो चूंकि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है तो कोशिश हम ये करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम लगा करके देखते हैं, है ना। 3 भुजा दिया, बड़ी भुजा हमारा ये है, तो यदि हम AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यदि हल करके देखते हैं और यदि ये बराबर आ गया तो कह सकते हैं कि त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो पहले हल करके देखते हैं। तो AC का वैल्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर, और AB का वैल्यू कितना है, 6√3, 6√3 का स्क्वायर, और BC आपका 6 है तो 6 का स्क्वायर। देखते हैं कितना आता है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 144, है ना। उस तरह से 6√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36, 6 का 36 और गुना √3 का 3 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे भी 36 हो गया, यानी 144 इज इक्वल टू 36 में 3 से गुना करेंगे 108 आएगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा 36। यानी कहने का मतलब है कि 144 बराबर 108 और 36 कितना हो गया, 144, बिल्कुल बराबर है। यानी ये पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रहा है। अब जब पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रहा है तो कहने का मतलब कि इन भुजाओं से बनने वाला जो त्रिभुज होगा वो कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा।
और AC दे रखा है 12, यानी कि A आपका AC हो जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर और ये B होगा। अब जब समकोण त्रिभुज है तो कहता है कि एंगल B क्या होगा, है ना, तो एंगल B कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। अब तो ये कर्व बनेगा ना AC, तो इस तरह से इसका C जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। B कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15, उसको हम अगले क्लास में इसको कर लेंगे, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के कितना तक किए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के हम लोग 17 तक सॉल्यूशन किए। तो प्यारे बच्चों आई होप, आशा करता हूं आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़िए, मस्त रहिए, धन्यवाद।